हाय गाइस, वेलकम टू से टुडे। और आज हम पढ़ेंगे 13 और 14 अगस्त के करंट अफेयर्स। ठीक है। और आप इस लेक्चर की पीडीएफ को इस टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहाँ पे डेली के डेली अपलोड कर देती हूँ। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। और आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है। और इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलता रहे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, इंटरनेशनल यूथ डे हम कब मनाते हैं? तो आंसर है 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ठीक है। तो ये क्यों मनाया जाता है? टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग द कल्चरल एंड लीगल इशू कंसर्निंग यूथ को लेकर जो भी कल्चरल और लीगल इश्यूज होते हैं, ठीक है, उनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है। फर्स्ट इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट। और जो इस बार का थीम है, जो 2020 का जो थीम है, वो है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। क्या है? यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट, वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एलिफेंट डे भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। इट वॉज लॉन्च टू ब्रिंग अटेंशन टू द अर्जेंट प्लाइट ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स। ये लॉन्च इसलिए किया गया था ताकि मतलब हमारा ध्यान उस तरफ आकर्षित किया जाए कि जो अर्जेंट प्लाइट हो रहा है ना, एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट्स वहाँ से जा रहे हैं, मतलब माइग्रेट कर रहे हैं वहाँ से। ठीक है। तो उस और ध्यान आकर्षित करने के लिए 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे लॉन्च किया गया था। और इट वॉज ऑफिशियली फाउंडेड बाय, ये जो वर्ल्ड एलिफेंट डे ऑफिशियली फाउंड किसने किया था? पैट्रिशिया सिम्स और एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन नाम की फाउंडेशन है, उसने किया था। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्टर रिलीज्ड अ डॉक्यूमेंट ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड लॉन्च्ड अ पोर्टल ऑन ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट नेम्ड सुरक्षा फॉर वर्ल्ड एलिफेंट डे 2020। वर्ल्ड एलिफेंट डे 2020 के अवसर पर कौन से यूनियन मिनिस्टर ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, और एक पोर्टल भी लॉन्च किया फॉर ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, जिसका नाम था सुरक्षा। ठीक है। तो ये किस यूनियन मिनिस्टर ने अभी अभी इस डॉक्यूमेंट को और इस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर है द मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट है, विच इंडिया एरोस्पेस स्टार्टअप हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एन अपर स्टेज रॉकेट इंजन? कौन से इंडिया का कौन सा एयरस्पेस स्टार्टअप है जिसने अभी सक्सेसफुली अपर स्टेज रॉकेट इंजन को टेस्ट फायर किया है? ठीक है, सक्सेसफुली। तो आंसर है स्काई रूट एरोस्पेस नाम का स्टार्टअप है। और ये जो स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस, ये बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी टू डिमॉन्स्ट्रेट द कैपेबिलिटी टू बिल्ड अ होम ग्राउंड रॉकेट इंजन। होम ग्राउंड रॉकेट इंजन बनाने मतलब का वाली ये ऐसी पहली भारतीय प्राइवेट कंपनी बन चुकी है। कौन? स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है जी। और 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन जो है उसका नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका नाम रमन रखा गया है। क्या है? रमन। ठीक है जी। और स्काई रूट एरोस्पेस का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज स्टेप डाउन एज चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ड्यू टू हेल्थ रीजंस? किसने अभी अभी स्टेप डाउन कर दिया है चेयरपर्सन की पोस्ट से ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस? इसकी जो चेयरपर्सन है उन्होंने किसने अभी अभी इस पोस्ट से अभी अभी स्टेप डाउन किया है अपने हेल्थ रीजंस की वजह से? तो आंसर है, 1 सेकेंड, आंसर है ईश्वर जज आलूवालिया। ठीक है जी। इन्होंने अपने आप ही स्टेप डाउन किया इस पोस्ट से अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। ठीक है जी। और ये 15 साल से इस पोस्ट पर काम कर रही थी। और जो नए चेयरमैन बनेंगे इनकी जगह पे, उनका नाम है प्रमोद भसीन। ओके। नेक्स्ट, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ अनाउंस्ड अ स्पेशल स्कीम टू रिवाइव लैप्स्ड पॉलिसीज कॉल्ड स्पेशल रिवाइवल कैंपेन? कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अभी अभी एक नई स्कीम अनाउंस की है जो पॉलिसीज़ लैप्स हो चुकी हैं उनको वापस रिवाइव करने के लिए? और इस जो स्कीम का नाम है, इस कैंपेन का जो नाम है वो रखा गया है स्पेशल रिवाइवल कैंपेन। तो ये कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने इस कैंपेन को अभी अभी अनाउंस किया है? ठीक है, आंसर है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है जी, LIC। और ये अक्टूबर 9 तक खुली रहेगी। ठीक है। उस मतलब इस टाइम अब से लेके अक्टूबर 9 तक क्या कर सकते हैं, जो कस्टमर्स हैं वो अपनी लैप्स्ड पॉलिसीज़ को वापस से रिवाइव कर सकते हैं। ठीक है। और LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में है। LIC के चेयरमैन MR कुमार हैं। ठीक है। नेक्स्ट, which two coastal villages of Odisha have been recognized as being tsunami ready by UNESCO for their overall preparedness to face the calamity?
ओडिशा के कौन से 2 कोस्टल विलेजेस हैं जिनको अभी अभी ये पहचान मिली है कि उनको क्या पहचान मिली है, सुनामी रेडी, ठीक है, कि वो सुनामी के लिए रेडी हैं। यूनेस्को ने उनको ये इस तरह से रिकग्निशन दिया है फॉर देयर ओवरऑल प्रिपेयर्डनेस टू फेस द कैलामिटी, किसी भी आपदा या कैलामिटी को फेस करने के लिए ओवरऑल वो प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। तो सुनामी रेडी ओडिशा के कौन से 2 कोस्टल विलेजेस को यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेडी का रिकग्निशन मिला है, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो अब आंसर क्या है, वेंकटेरपुर इन गंजाम एंड नौलिसाही इन जगत सिंहपुर, ठीक है जी। ये 2 कोस्टल विलेजेस हैं, वेंकटेरपुर इन गंजाम एंड नौलिसाही इन जगत सिंहपुर, ठीक है। नेक्स्ट, और जो इंडिया है became the first country in the Indian Ocean region to achieve this honor, ठीक है। इंडियन ओशन रीजन में ऐसा पहला कंट्री बना है जिसको ये सम्मान दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी बूस्टिंग हीम हल्दी दूध मैन्युफैक्चर्ड बाय मिल्क फैट। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अभी एक न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी बूस्टिंग हीम हल्दी दूध को लॉन्च किया है जिसको मिल्क फेड ने मैन्युफैक्चर किया है। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने किया है ये काम, आंसर है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। ऐसे याद रख लो, हिम से हिमाचल, ठीक है जी। और हिमाचल प्रदेश, हिम से ही हिमाचल है, हिमाचल हल्दी दूध आई गेस, है ना, इसलिए हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने यही नाम रखा है और इन्होंने इसको लॉन्च किया है, ठीक है जी। और हीम हल्दी दूध हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में पंजाबी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसका जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसने इसको डेवलप किया है। और हिमाचल की बात हो रही है तो हिमाचल की कैपिटल शिमला है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम जयराम ठाकुर है और गवर्नर है बंडारू दात्रेया, ठीक है जी। नेक्स्ट, Assam government is about to launch which scheme from the 2nd October 2020 to provide financial assistance to around 17 lakh families. असम गवर्नमेंट ने अभी अभी एक स्कीम को लॉन्च करेंगे, वो अभी इज़ अबाउट टू लॉन्च अ स्कीम, ठीक है। 2 अक्टूबर 2020 से इस स्कीम को लॉन्च करेगी असम गवर्नमेंट, किस लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए तकरीबन 17 लाख फैमिलीज़ को, ठीक है, असम के अंदर। तो उस स्कीम का नाम है अरुणोदय स्कीम, ठीक है। और इस स्कीम के अंदर वे हर महीने जो भी एलिजिबल फैमिलीज़ हैं उनको 830 रुपये देंगे ताकि वो असेंशियल फूड आइटम्स खरीद सकें हर महीने, ठीक है। और ये असम में लार्जेस्ट डीबीटी स्कीम होगी, ठीक है। डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब सीधे उनके अकाउंट में ये पैसा चला जाया करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, नीति आयोग्स अटल इनोवेशन मिशन इन पार्टनरशिप विद whom announced the second student entrepreneurship program SEP 2.0, ठीक है जी। नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है उसने किसके साथ पार्टनरशिप करके सेकंड स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को अभी अभी अनाउंस किया है, किसके साथ किया है, आंसर है डेल टेक्नोलॉजीज़ के साथ मिलके, ठीक है। इट वुड मेंटर 8 टीम्स टू फॉरेन इनटू द वर्ल्ड ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये 8 टीम को मेंटर करेंगे, ठीक है, ताकि वो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की डिपार्टमेंट में एक्सेल कर सकें, ठीक है। और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन का नाम है डॉक्टर राजीव कुमार और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत हैं और प्रेसिडेंट नीति आयोग के नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, Reliance Foundation has partnered with whom to launch the Women's Global Development and Prosperity Women Connect Challenge across India. Reliance Foundation ने किसके साथ मिलकर एक वुमेन ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी वुमेन कनेक्ट चैलेंज को लॉन्च किया है पूरे भारत में, ठीक है। रिलायंस फाउंडेशन ने ये किसके साथ मिलके किया है, तो आंसर है US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID, US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, और रिलायंस फाउंडेशन की जो चेयरपर्सन है उनका नाम नीता अंबानी है, ठीक है। इनके जो हस्बैंड है वो अभी 4th नंबर पर हैं एज अ रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट, The Delhi government has signed an MOU with whom to construct a smoke tower in Connaught Place following Supreme Court orders.
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत दिल्ली गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ, एक स्मोक टावर बनाने के लिए कनॉट प्लेस में। तो किसके साथ दिल्ली गवर्नमेंट ने इस एमओयू को साइन किया है, आईआईटी बॉम्बे एंड टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ, ठीक है जी। और ये जो स्मोक टावर बनेगा ना, ये 20 मीटर की ऊंचाई पे बनेगा। इट इज़ अ 20 मीटर हाई स्ट्रक्चर फिटेड विद सेवरल एयर प्योरीफायर्स टू क्लीन द एयर, ठीक है जी। मतलब जो इसके मतलब 20 मीटर की तो इसकी हाइट रहेगी और इसके अंदर जो प्योरीफायर्स रहेंगे वो एयर को क्लीन करेंगे। स्मोक टावर का यही काम होता है ना, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च द प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, ठीक है, फॉर ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन के लिए। टैक्सेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसको बिल्कुल ही पारदर्शी करना, ट्रांसपेरेंट करने के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है इसको लॉन्च करने का, वो है दिस इज़ टू स्ट्रेंथन द एफर्ट्स ऑफ रिफॉर्मिंग एंड सिंप्लीफाइंग टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना और रिफॉर्म करना और इनके जो एफर्ट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना, ठीक है। एफर्ट्स ऑफ रिफॉर्मिंग एंड सिंप्लीफाइंग टैक्स सिस्टम, बस टैक्स सिस्टम को मतलब क्लीन एंड क्लियर बनाना है बस, ठीक है जी। और जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिले, ये उनका उद्देश्य है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है, ठीक है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, Which country becomes the first in the world to officially register a COVID-19 vaccine named Sputnik V? ठीक है, कौन सा कंट्री है जो पूरे दुनिया में ऐसा पहला कंट्री बन गया है जिसने कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम स्पुतनिक 5 रखा है, उन्होंने उसको ऑफिशियली रजिस्टर कर दिया है, ठीक है जी। तो आंसर है ऐसा करने वाला जो देश है वो रशिया बना है, ठीक है। द वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय द गमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। जो गमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है गमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, इस इंस्टीट्यूट ने और रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने इसको जॉइंटली डेवलप किया है इस वैक्सीन को, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट है इस वैक्सीन का, दैट इज स्पुतनिक 5 डेवलप्ड बाय रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी इन दिल्ली। कौन से यूनियन मिनिस्टर ने अभी अभी एक स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी को लॉन्च किया है दिल्ली के अंदर। तो आंसर है यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। ये एक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स बेस्ड फ्री मोबाइल ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स होगा, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ओपन डेफिकेशन फ्री से लेके बहुत सारे मॉड्यूल्स रहेंगे, ठीक है जी। और इट इज़ लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ गंदगी मुक्त भारत कैंपेन, जो एक कैंपेन चलाई गई थी गंदगी मुक्त भारत, ये उसी का ही एक पार्ट है, ठीक है जी। क्या है ये, स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी जो दिल्ली में लॉन्च की जाएगी। Which ministry has allowed registration of electric vehicles without pre-fitted battery? कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ना उनका रजिस्ट्रेशन अलाउ कर दिया है, उनमें बैटरी फिटेड नहीं रहेंगी, मतलब बिना बैटरी के ही वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये काम करने वाली कौन सी मिनिस्ट्री है, तो इसको रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ने किया है। ये क्यों किया है, मतलब प्री फिटेड बैटरीज को ही रजिस्टर करने के लिए मंजूरी दे दी है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ने, ताकि वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ना प्रमोट कर सकें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी की कॉस्ट रहती है वो ही 30-40% रहती है, अगर बैटरी नहीं होगी तो मतलब वो सस्ता पड़ेगा, तो उनमें मतलब थोड़ा सा ना पुश करने के लिए अवेयर, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को थोड़ा प्रमोट किया जा सके। यही है बस, बैटरी जो है की कंपोनेंट है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ये पूरी कॉस्ट की 30-40% होती है बैटरी का जो कॉस्ट रहता है। और रोड एंड ट्रांसपोर्ट के जो यूनियन मिनिस्टर है उनका नाम नितिन गडकरी है, ठीक है। नेक्स्ट, Japan has signed its largest ever loan package worth $3.1 billion for which country? जापान ने अभी अभी एक लार्जेस्ट एवर लोन पैकेज को साइन किया है जिसका जो वर्थ रहेगी वो $3.1 बिलियन रहेगी। तो ये जो लोन पैकेज उन्होंने साइन किया वो किस कंट्री के लिए किया है जापान ने, तो आंसर है बांग्लादेश के लिए किया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। द लोन इज बीइंग प्रोवाइडेड अंडर जापान्स ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, ठीक है, फॉर 7 प्रोजेक्ट्स ऑफ बांग्लादेश अंडर कंसेशनल टर्म्स।
टर्म्स। बांग्लादेश के 7 प्रोजेक्ट्स के लिए इस लोन को उन्होंने साइन किया है बांग्लादेश के लिए जापान ने, अंडर कंसेशनल टर्म्स, मतलब कंसेशन, कुछ कंसेशन मिलेगा, थोड़ी हेल्प मिलेगी, थोड़े कम उस पर मिलेगा उनको, कम इंटरेस्ट पे, ठीक है जी। नेक्स्ट, बांग्लादेश के जो पीएम है उनका नाम शेख हसीना है। करेंसी बांग्लादेश की बांग्लादेशी टाका है, और बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, ठीक है जी, ये सब पता रहना चाहिए। Tribal Affairs Ministry is developing Tribal Freedom Fighters Museum dedicated to the contribution of the tribal people in India to the freedom struggle। जो Tribal Affairs Ministry है वो एक म्यूज़ियम बना रहे हैं called Tribal Freedom Fighters Museum, ठीक है। ये उनकी कंट्रीब्यूशन को डेडिकेट किए करेगा जो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, आज़ादी की जो स्ट्रगल था उसमें इन ट्राइबल पीपल ने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, ठीक है, उसको इस म्यूज़ियम को इन म्यूज़ियम्स को डेडिकेट किया जाएगा, ठीक है जी। और 9 इस तरह के म्यूज़ियम्स बनेंगे टोटल, और जो 2 मतलब 9 में से जो 2 हैं वो अंडर कंप्लीशन है, नियर कंप्लीशन मतलब बनने ही वाले हैं। जो सभी म्यूज़ियम्स हैं ये 2022 तक बनकर कम्प्लीटली रेडी हो जाएंगे। और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा। ऑबिचरीज़ हैं कुछ, राहत इंदौरी हैं, इनका अभी देहांत हो गया है, और ये उर्दू के पोइट थे, बहुत ही फेमस पोइट। और जी के मैनर, ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, इनका भी अभी देहांत हो गया है। और दैट्स इट फॉर द डे गाइज, आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। और आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, CA Today ऑफिशियल के नाम से आप देखिए, जो सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए। और टेलीग्राम पे तो आपको पता ही है, जहाँ से आप डायरेक्टली PDF ले सकते हैं। CA Today ऑफिशियल, CA Today ऑफिशियल के नाम से जो रहेगा, आप लोगो चेक कर लेना, जहाँ पे भी जिस भी टेलीग्राम में ये लोगो रहेगा ना, आप बस उसको फॉलो कीजिए और वहाँ से डायरेक्टली आप PDF ले सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और थैंक यू सो मच, जय हिंद।